What do you understand by gratitude? Now, gratitude gratitude is one of many emotions. It is about focusing on what's good in our lives and being thankful for the things that we have. So I think gratitude is always being thankful. जो भी हमारे पास आज है उसके लिए हमें खुश रहना चाहिए. उसके लिए हमेशा हमें थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान हमारे पास ये है, सो हम थैंकफुल हैं. हमें उस चीज़ की कदर करनी चाहिए. So I think gratitude for us is very important. Why is gratitude important? Why is it necessary that we should, feel gratitude? Like other emotions, feeling grateful on regular basis can have a really good effect in our lives. Positive emotions अगर हम feel करेंगे तो हम positive रहेंगे. एंड एक चीज सुनी होगी हमने हमेशा, जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है. सो इफ वी फील पॉजिटिव, इफ वी थिंक पॉजिटिव, हमारे साथ पॉजिटिव चीजें होती हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एंड जब हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे तो हमारी जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ वो बेटर होगी. जैसे अगर किसी ने एक गिलास पानी पकड़ा दिया मुझे एंड हमने उनसे थैंक यू बोला, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे मैनर्स कितने अच्छे हैं. एंड रिप्रेजेंट ये भी करता है कि हम एक ह्यूमन की तरह कितने ज़्यादा अच्छे हैं. सो व्हेन दैट इज़ देयर, व्हेन द अदर पर्सन सीज कि आपके अंदर अच्छाई है, तो लोग अपने आपके साथ रिलेशंस बेटर करना चाहेंगे. टू whom all should we express gratitude? हम सब बच्चे ही हैं, तो हम किस किस को अपने बिहाफ पे ग्रैटिट्यूड किन किन लोगों को एक्सप्रेस करना चाहिए? Our parents, number one. Number two, ourselves, our teachers, our friends, and God. All these 5 people necessary है. बाकी सबको भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाकी सबको नहीं करना चाहिए, बट इन 5 लोगों को तो करना ही करना चाहिए. अब हम अपने पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करें? बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम. जब पापा ऑफिस से आए तो पापा के साथ बैठो, पापा को पानी दो आते ही, पापा से पूछो दिन कैसा था, उनसे बात करो, मम्मा के साथ किचन में हेल्प कराओ, जनरल घर के काम में हेल्प कराओ. एंड हमेशा रिस्पेक्टफुल रहो उनकी तरफ, हमेशा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फीलिंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज कभी कभार हमें लगता है हम सफिशिएंट नहीं है, कभी कभार हमें लगता है हम नहीं कर सकते. आज इसने मुझे कह दिया कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो हमें हमेशा लगता है कि सही बोल रहा है वो, बट नहीं. हमेशा छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद, जैसे आज मैंने अगर कुछ अच्छा करा है तो फिर अपने आप को अप्रिशिएट करो. अगर मैंने आज पढ़ाई अच्छी करी है या मैंने आज सेंटेंस अच्छा बनाया है, तो उसको अप्रिशिएट करो कि हाँ आज मैंने ये अच्छा काम किया है. और जब ये चीज़ है कि काम अच्छा किया है, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप को गिफ्ट दो. अब गिफ्ट जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े गिफ्ट्स दे रहे हो. गिफ्ट्स लाइक स्मॉल गिफ्ट्स लाइक ट्रीट्स, कि अपनी फेवरेट टीवी पे मूवी देख ली, या अगर आज मैंने इतना काम किया है अच्छा, तो फिर आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया, या मैंने एक आइसक्रीम खा ली. छोटे छोटे रिवॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अपने आप को अप्रिशिएट करना. अपने आप को जब अप्रिशिएट करोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो नए चैलेंजेस पिकअप कर सकते हो. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैं हर रात डायरी लिखती हूँ. दिन में क्या हुआ मेरे साथ मैं लिखती हूँ हमेशा. आई थिंक मैं क्लास 6 में थी तब से, और मैं 12th में हूँ, तो 6 साल से मैं ऐसा कर रही हूँ. एंड इट हेल्प्स मी टू सोचने में कि मैंने ऐसा क्या करा आज पूरे दिन, क्या मेरा टाइम वेस्ट हुआ, या मैंने क्या अच्छी चीज़ करी, कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. पर्सनल मतलब खुद की ग्रोथ भी होगी और दूसरों की भी ग्रोथ होगी इससे, मतलब दूसरों के साथ आपकी ग्रोथ होगी. How do we express gratitude to our teachers? Now, most importantly, don't make fun of your teachers, respect them.
because they are putting a lot of efforts. And always say thank you. कि थैंक यू, आपने जब भी वो पढ़ा के गए तो आपने थैंक यू बोल दिया, थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया, आज हम आपने हमारी हेल्प करी. एंड देन वॉलंटियर, बिकॉज जैसे वॉलंटियर एज इन इफ योर टीचर इज डूइंग समथिंग लाइक वो प्रोजेक्टर पे कुछ दिखाने जा रही है तो हेल्प हर विद इट. अगर वो बुक्स पकड़ा मतलब बुक्स उठा के जा रही है, बहुत सारी बुक्स है, तो फिर बुक उठा लो उनके साथ थोड़ी सी, हेल्प हर. That is always appreciated. How should we show gratitude towards our friends? Now, जब दोस्त हमारे पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेके कि यार पता है आज मेरे साथ ये हो गया, तो बैठो उसके साथ, उसकी बात सुनो, बी अ गुड फ्रेंड. प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सॉल्व कर पाओ, बट अगर आप उसके साथ बैठोगे, उसकी बात सुनोगे, तो आधी चीज उसको वैसे ही बहुत अच्छा फील होएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्प्लीमेंट करो कि टुडे यू लुक गुड and today you spoke nicely, today you did your work pretty amazingly. Just compliment them, you know, and be thoughtful of others. Now कभी कभार हमें लगता है कि हम जो बोले वो सही है, पर नहीं. वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि दूसरे इंसान को क्या फील हो रहा है. हम अपनी तरफ से तो सही है, बट हो सकता है हमारे दोस्त के हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ओपिनियन में हम गलत हैं. तो बैठो, सोचो कैसे बात अपनी कहनी है, कैसे उसको समझाना है कि आप कैसे मतलब क्या बोलना चाह रहे हो विदाउट हर्टिंग दैम. How should we express gratitude towards God? Now, मैं ऐसा पर्सनली मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं बिलीव करती हूँ, जरूरी नहीं कि आप लोग को बिलीव करो. इट्स जस्ट कि भगवान को थैंक करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी दूसरे की मदद करो. जैसे अगर बी वेरी थैंकफुल, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुश हो कि आपके पास एक पूरा बॉडी है, मतलब आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप चल सकते हो. सो एंड जो दूसरा इंसान इनमें से कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई आपको सड़क पे दिखता है कि अगर कोई इंसान जो देख नहीं सकता वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी मदद कर दो. दूसरों की मदद करने से ये तरीका है कि भगवान को आप थैंकफुलनेस दिखा रहे हो, अपनी ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो. उनको अपनी प्रेयर्स में याद करो कि गॉड हर रोज कि आज के दिन के लिए थैंक यू कि आज मैं जिंदा हूँ, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये अचीव किया, आज मैंने ये सीखा कुछ. तो बी थैंकफुल ऑफ दैट एंड ऑलवेज बी हम्बल. नाउ feeling humble and gratitude, it's almost the same thing. Gratitude is being thankful for everything and being humble is कि जो हमारे पास है उसको संभालो, उसको समझो, उसकी इज्जत करो, is what is being humble. So I think this all, just expresses a lot. Now, how should we express gratitude in general? We should express gratitude in different ways. मतलब in general कैसे express करें? जैसे मुझे अगर gratitude feel, मतलब अगर तुम लोग को feel होता है कि gratitude मेरी तरफ, so you can make cards for me or you can help me someday. And affection दिखा के कि आपने मुझे अच्छा पढ़ाया या फिर कुछ भी, तो and making cards is a very nice option. Now basically after this session ends, कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमें साथ में करनी है. जैसे हमें साथ में जार ऑफ हैप्पीनेस बनाना है. अब जार ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है? इट्स अ जार होता है, मतलब बॉक्स ले लो या जार ले लो, कुछ भी चलता है. उसमें चिट्स बनाओ, पेपर पर लिखो कि मैं किस चीज के लिए खुश हूँ या मैं किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ या करती हूँ. जैसे मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ. मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ अपने पेरेंट्स का कि वो मुझे स्कूल भेज रहे हैं.
मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ हर चीज, मतलब हर दिन का, कि मैं ये दिन देख पा रही हूँ, एवरीथिंग। तो मैं इन सबको चिट पे लिखूंगी एंड देन हर छोटी छोटी चिट इसमें डालूंगी। और जब भी मुझे फील होएगा कि नहीं यार लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तब मैं उस जार को खोलूंगी एंड आई विल रीड इट। तो मुझे याद रहेगा कि हाँ मेरे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और हो सकता है अभी समय बेकार है, बट लाइफ बेकार नहीं है। सो दैट इज वन थिंग। एंड द अदर थिंग्स, सेकंड, जो दूसरी दूसरी चीजें थी जो एक्टिविटी हमें करनी है, एक जार ऑफ हैप्पीनेस हो गया। एक आई वांट यू ऑल टू मेक कार्ड्स। तो मेकिंग कार्ड्स, नाउ कार्ड्स तुम किसी के लिए भी बना सकते हो। You can make it for all the teachers you have inside the foundation, in if you go to a school, that is to your parents, to anybody helping you at home, police, doctors, क्योंकि कोविड चल रहा है, make it. And then I want you all also, very important thing जो मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप क्या करो is, मुझे एक नोट्स चाहिए आप लोग का, कि आप लोग मुझे बताओगे कि आपने आज क्या सीखा। आपके अकॉर्डिंग ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है, आपके अकॉर्डिंग आप किस चीज से खुश हो, मुझे सब चाहिए। आई वॉन्ट टू टेक अवे फ्रॉम द क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपने कुछ सीखा हो। बाय।